हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कि मानव शरीर के परिवर्तन कैसे हुए और दूसरी पढ़ेंगे पाषाण काल और उसके प्रकार को पढ़ेंगे और हम तीसरे में पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे और चौथे में हम जानेंगे कि आग की खोज कैसे हुई और उन्होंने जलाना कैसे सीखा। आज हम मानव परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। उनमें पहला परिवर्तन हुआ था कि वे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलने लगे थे और उनमें दूसरा परिवर्तन ये हुआ था कि वे अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ पा रहे थे और उन लोगों में क्षमता का विकास हुआ जिसके कारण वे लोग महत्वपूर्ण कार्यों को कर ले रहे थे। और उनमें तीसरा परिवर्तन ये हुआ कि उनमें मस्तिष्क का आकार और क्षमता बढ़ा। और इनमें चौथा लास्ट परिवर्तन ये हुआ कि वे लोगों में लंबाई चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को देखने की क्षमता हो गई और यह उन लोगों के शारीरिक विकास की प्रक्रिया चलती रही और उनमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। और इनमें महत्वपूर्ण बदलावों के कारण ये अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगे और अब इन लोगों ने हाथ और दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करना सीख लिया। वह लोग अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजार का निर्माण करने लगे। अब हम पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल का मतलब पत्थरों का काल, पत्थरों का समय। अब मानव अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सबसे पहले पत्थर का औजार बनाया और उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। इसलिए हम इस युग को पत्थर का युग मतलब पाषाण काल कहते हैं। और इसके पत्थर के बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसलिए इस युग को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब हम पूरा पाषाण काल को देखते। पूरा पाषाण काल में मानव खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के पास रहते थे। इसमें उन्हें शिकार करने में आसानी होती थी और वह पत्थर के औजार से पशुओं का शिकार करते थे। कैसे करते थे यह हम आगे पढ़ेंगे। शिकार करने से उन्हें जो मांस मिलता था वही उनका मुख्य भोजन होता था और उनके भोजन में मांस के अलावा वो फल भी खाते थे। थोड़े समय बाद वह लोग गुफाओं में रहना शुरू कर दिए थे क्योंकि तब तक उन्हें घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में लगातार वह घूमते रहते थे, इसलिए उनका कोई एक स्थान नहीं था जहाँ पे वो लोग रहें। इन्हें पूरा पाषाण काल के समय ही आग की जानकारी प्राप्त हुई और आग को कैसे जलाना सीखा हम आगे पढ़ेंगे। और अब इन लोगों ने अपने साथियों को मरने के बाद दफनाना शुरू कर दिया और पूरा पाषाण काल के लास्ट समय में इन्होंने चित्र बनाना भी सीख लिया और उस समय की गुफाओं में इनके द्वारा बनाई गई चित्र मिलती हैं। और इन लोगों ने चित्र में शिकार के दृश्य बनाए हैं और इसी समय मानव हड्डी के औजार बनाना शुरू कर दिया। इस युग में मानव झुंड बनाकर शिकार करते थे और आपस में बांट कर खाते थे। मानव अब यह समझ चुके थे कि वह तभी जीवित रह सकते हैं जब वह दूसरों के साथ मिलकर चलें। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करना भी इस युग में
विकसित हो चुका था। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव झुंड में रहते थे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यह कैसे शिकार करते थे और इन्होंने कैसे आग जलाना सीखा, और हम मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को भी पढ़ेंगे।